थलापति विजय। कैसा लगता है जब आपका एक दोस्त साथ में एक्टर सीएम बन जाए? सी जोसेफ विजय एनमनान। I think he was born to do bigger things. उनके तो लुक्स का ही मजाक उड़ाया गया था उनकी इंडस्ट्री में। देन बिकमिंग दैट स्टार जिसके लिए पूरा स्टेट पागल हुआ। Yeah. तो पता हो जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं वहाँ का सीएम। हेलो भाई, क्या हाल चाल दोस्त? ऐसे नहीं है। थुपक्की थलापति विजय। कैसा लगता है जब आपका एक दोस्त साथ में एक्टर सीएम बन जाए पहली बार चुनाव Wow. लड़के? बहुत गर्व महसूस होता है। और आपको पता हो जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं वहाँ का सीएम। हेलो भाई, क्या हाल चाल दोस्त? ऐसे नहीं है। लेकिन बहुत गर्व महसूस होता है। एंड आई थिंक ही वाज बोर्न टू डू बिगर थिंग्स। मुझे लगता है थलापति विजय ने अपने आप को बहुत अपडेट कर लिया। जब मैं उनकी पहली फिल्म से अब देखता हूँ, थलापति विजय और जूनियर एनटीआर, ये दो एक्टर मुझे ऐसे लगते हैं जिन्होंने अपने ऊपर शायद बहुत काम किया। इनिशियली इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे थलापति विजय पे मैंने स्टोरी की थी सीएम बनने के बाद। उनके तो लुक्स का ही मजाक उड़ाया गया था उनकी इंडस्ट्री में और उनके आसपास के लोगों ने, जबकि वो एक अच्छी फैमिली से आ रहे थे उसके बावजूद। एंड देन बिकमिंग दैट स्टार जिसके लिए पूरा स्टेट पागल हुआ। या फिल्मों में भी, पैन इंडिया भी उनकी फिल्में जितनी आई, Yep. और फिर पॉलिटिक्स में। absolutely, of course. But then that's what life is all about, na? Constant growth and evolution. What's the point of just being stagnant where you are? Where is your personal growth in that? Ingenuity. He's very real. And he has that humane connection. He is very real when he's on screen. He's very real when he's off screen. And he's very comfortable with himself. बट मन में लड्डू फूटा था जब दोस्त सीएम बना? 100%. बहुत excited थी मैं. I wish I could go and vote in Tamil Nadu. But I was very excited. एक और एक्टर आपके हैं, मारी में काम किया, धनुष। Of course. अभी वो भी पैन इंडिया छाए हुए हैं। मतलब उनकी रांझना मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है। मुझे लगा कि क्या हिंदी पकड़ी थी उन्होंने। तमिल एक्टर जिस तरह से आपने रांझना देखी है? रांझना का वो लास्ट सीन, Yeah. अब साला कौन फिर से कोशिश करे, दैट सीन, आई वाज लाइक डूड ही लुक्स सो रियल। And he could be from anywhere, na? He does not look like he's from Tamil Nadu. Or he does not look like a Tamil star. He truly looks like he could belong anywhere. He could belong to UP, he could belong to Bihar, he could belong to Maharashtra. It doesn't matter. बट ये तो आपके साथ भी टैलेंट है। Thank you. आप बहुत generous हो आपके compliments. ओके, सिंघम, अजय देवगन। आपकी सिंघम स्पेशल 26, आपकी दोनों फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी। Thank you. दोनों के गाने बहुत अच्छे थे। जी. साथिया मुझे बहुत पसंद था, और उसके बाद स्पेशल 26 भी बहुत अच्छी लगी थी मुझे। बॉलीवुड में आपने और क्यों एक्सप्लोर नहीं किया? जबकि दोनों बहुत अच्छी फिल्म थी, एक अजय देवगन के साथ, एक अक्षय कुमार के साथ। क्योंकि जो क्वालिटी मुझे साउथ में मिल रही थी वो मुझे हिंदी में तभी मिली नहीं। जो रोल्स मैं चाहती थी, जैसे कैरेक्टर्स मैं चाहती थी, वो मुझे क्वालिटी ऑफ वर्क ओवर क्वांटिटी ऑफ वर्क मेरा प्रायोरिटी था। और वैसे रोल्स मुझे साउथ में अच्छी क्वांटिटी में मिल रहे थे, तो फिर मैं क्यों साइड रोल करने यहाँ पे, जी यहाँ कुछ मतलब एवरेज रोल क्यों करती? डिसअपॉइंटमेंट था कि स्पेशल 26, आपके रोल बड़े हो सकते थे, आप अच्छे लग रहे थे स्पेशल 26 में भी, एंड सिंघम में स्पेशली मेरे को आप बहुत अच्छे लग रहे थे सिंघम फर्स्ट में। आई वाज लाइक वाओ। मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी वो थी क्वालिटेटिव सिनेमा। लैंग्वेज वॉज नेवर अ बैरियर फॉर मी, एंड इट वॉजंट के ओके नाउ आई एम डूइंग, आई ट्रूली एंजॉय द क्राफ्ट ऑफ मूवी मेकिंग। I like it. It took me 7 movies to actually fall in love with my craft. But well, once I fell in love, I was in love. Then I'm a very committed human being. Then it takes whatever it takes for that particular film, whatever it takes for that particular role. I give a lot of myself to my films. So why would I then choose doing average, for the lack of a better word, over amazing? बट आपकी एक फिल्म अच्छी आई थी जिसमें रणदीप हुड्डा के साथ आप थे, जी उसमें गाना बहुत अच्छा था, कुछ तो है, आई थिंक अरमान मलिक ने गाया था। जी। बॉलीवुड में आपकी अपनी फिल्मों में फेवरेट गाना कौन सा आपका?
स्पेशल 26 में अच्छे गाना है, पेपॉन का अच्छा सॉन्ग है, इसमें अरमान का गाना अच्छा था, कुछ तो है, आई थिंक 2 लफ्जों की कहानी वाले दो गाने. लफ्जों की कहानी. जी, मुझे कुछ तो है काफी पसंद है. ब्यूटीफुल सॉन्ग. ओके, अब मन में लड्डू फूटने वाला सवाल. बचपन में सलमान खान पे क्रश होने से लेकर सलमान खान के साथ काम करने तक, ये कैसा एक्सपीरियंस होता है जिसको आपने आइडलाइज के साथ में काम किया? कितने लड्डू फूटे थे जब आप I was very excited. सिकंदर में सलमान सा काम? Oh, definitely, I was very excited because he was genuinely like my childhood crush and stuff like that. दो भाईजान अब अलग लगते हैं, जी. दो भाईजान थोड़े अलग लगते हैं अब. वो जिसको Regardless, it's more about the personality than the looks. Like once you like somebody, then you will obviously admire the person for the rest of your life, I think. हाँ, So I of course had बहुत ज़्यादा admiration था उनके लिए और मैं बहुत excited थी उनके साथ काम करने के लिए. लेकिन जब मैं सेट पे पहुंची तब मेरा एटीट्यूड एकदम प्रोफेशनल हो गया. आई forgot that I actually आपने बताया नहीं उनको? नहीं बताने की क्या बात है, लेकिन अभी तो मैं नेशनल पॉडकास्ट पे डिक्लेयर कर रही बचपन हूँ. का प्यार. नहीं, I did not want to make it awkward and weird. Obviously not. He must be used to. Yeah, I'm sure. अगर हम जैसे लड़के भी उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं तो I'm sure. Correct. And also, I think I looked at him only with that kind of, oh my God, I'm so like starstruck about you. But when I work with somebody, I pretty much forget about about that person's history or anything. At that point of time, it's genuinely like as if something has taken over. My character has taken over. And I don't care about who the person is or what the person's doing or what the person's history is. I am just very focused on getting that shot right and getting that scene right and making sure that the director is happy with what we've done. And if the director is not happy, then I want one more retake of that particular thing. So then I become so possessed by my work that I pretty much forget who I'm working with also. मैं इंडिया स्टोरी पे आऊँ उससे पहले फिर से एक आखिरी सवाल हिंदी में सलमान पे. Full fanboy moment you're living through vicariously through me. शाहरुख खान बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छी फिल्में करते हैं, सब कुछ 10 out of 10 है, फिर भी सलमान खान की. No, I have lots of respect for Shah Rukh sir as well. इसीलिए मैंने पहले कहा. Correct. You gave your disclaimer पहले सब कुछ 10 out of 10 है. बिल्कुल. फिर भी सलमान खान की. ये मेरे से बहुत पूछा था इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे. It's that larger than life aura. Yeah, it's these type of things which are just larger than life and unrelatable. You know what I mean? He can't be a normal guy. He can never be a normal guy. He can't be a gali ka samne wala. He can't be that. That's why he is the star that he is, and that's why everyone is crazy about him. Your favorite Salman Khan film? Andaz Apna Apna. Okay, nice. Amar Khan, Salman Khan. Like them both. हाँ, दोनों बहुत कमाल के थे. Okay, अब आपकी इंडिया स्टोरी पे आते हैं. इंडिया स्टोरी ये सब्जेक्ट जब मैंने देखा, ये पता था मुझे. बहुत सारी बातें इस बारे में हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में की थी, इसके आसपास की बातें, जिसमें फ्रोजन फ्रूट की बात भी थी, बट ये उससे भी आगे था. सबसे पहले इंडिया स्टोरी, चलो मैं एक क्वेश्चन सिंपल कर लेता हूँ. आप लॉयर बने उस फिल्म में, पिंक में लॉयर रहे हैं, जॉली एलबी में लॉयर रहे हैं, जय भी में लॉयर थे, काजोल भी अब एक फिल्म में आई थी कोर्ट, उसमें लॉयर थी, काजल दी लॉयर. इन सबसे कितनी अलग है, कैसे है, या इनमें से किसी को देखा आपने? मैंने सबका काम देखा है and I've really appreciated it. Not as homework for mine, but generally as an audience. I love legal drama. It's one of my favorite genres. I've never done legal drama before. This is pretty much my first. But first strong role where I am pretty much spearheading the film. And the whole crux of the film is legal drama. So this is my first where it's something so important and strong. I've played a lawyer before. But I just feel so with due respects to all their क्यूट वाली लॉयर होगी ना, ये वाली बहुत सीरियस. Exactly. So here the seriousness of the film was very important to me. And how am I different? I wasn't trying to be different. I was trying to be myself. किसी को देखा इस रिसर्च में, किसी लॉयर को इससे पहले? फिल्में तो बहुत देखी हैं, सबकी फिल्में देखी फेवरेट हैं. लॉयर आपको कौन है फिल्मों में? अच्छा, I was like, what? This is ये realization. going to become now controversial. नहीं. अच्छा, no.
तारीख पे तारीख या अमिताभ बच्चन, नो मीन्स नो. Yeah, of course, Amitabh Sir is amazing, and he's a legend when it comes to playing legal. But I don't think I had any one favorite as such. I never had like one benchmark figure in my head where I was like, okay, this is what I want to imitate or copy or emulate. वैसे नहीं था. मैंने सबका काम देखा, रिसर्च के तौर पे नहीं, ऑडियंस के तौर पे. लेकिन यहाँ पे जब मैं कर रही थी, I just wanted it to be real. And I wanted the subject around it to be the highlight and the hero of the film. And the subject of the film is extremely important, very relevant to today. And ये हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है.